नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। महिला आरक्षण की बात हो रही है तो मोदी की जय जय भी हो रही है। आखिर जो लंबित था, जो खिंचा चला रहा था, उसे एक मुकाम मिलता हुआ यहां दिखता है। हालांकि आगे और भी प्रोसीजर्स हैं, आगे और भी यात्राएं करनी हैं, लेकिन उन यात्राओं को बल तब मिलता है जब उस यात्रा की शुरुआत में कुछ दिखे। और महिला आरक्षण जब लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हुआ तो चारों तरफ खुशियां फैल गई। महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारी आधी आबादी जो है उन्हें पूरा अधिकार मिलेगा। बात बिल्कुल खुश होने लायक है और सभी महिलाओं के सम्मान से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। काम पूरा तो अधिकार आधा क्यों, यह सवाल हर जगह हो रहा था। ऐसा नहीं था कि संसद में हो रहा था, दिल्ली में कामकाजी महिलाएं कर रही थी, घर वाली महिलाओं को भी उतनी ही खुशी मिली। उन्होंने कहा कि नहीं, चलिए अपनी आवाज उठाने के लिए अब जब सदन चलेगा और उसमें जो महिलाओं की आबादी दिखेगी तो अच्छा लगेगा कि चलिए यहां पर कुछ बराबरी का कुछ चल रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसकी मंशा है? तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई तो जय जय होना लाजमी है। आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनसे परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। विभाजन का परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व Those against will please say no. No's. संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी इस तस्वीर से बेहतर नहीं समझी जा सकती। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कैसे महिलाएं नाच रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, इस एहसास को ही समझा जा सकता है। सालों से संसद में अटका हुआ बिल अब की बार दोनों सदनों से पास हो गया तो महिलाओं की खुशी जाहिर है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की यहां तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री के आते ही मिठाई और फूलों का गुलदस्ता लिए महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया। कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत सरकार का होना बेहद जरूरी है। हालिया बिल इसका उदाहरण है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार कैसे वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट में मेहमानों का परिचय कराते हैं। अमृता भूषण, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है अमृता जी। सारिका पासवान का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। पूजा सिंह का स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे। और पूनम पासवान जी का भी स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से। पूरी महिला ब्रिगेड हमारे साथ आज बैठी हैं। तो आज बात होगी उनके अधिकारों की और उनकी खुशी की। लगातार सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा किंतु परंतु वाला जो चैप्टर है, कल इस पर हमने डिबेट किया था। जरूरी यह है कि इस पर जय जयकार जो हो रही है तो ये जरूरी है। हालांकि कई लोगों को ये बात ठीक नहीं लगेगी, उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, इसके अंदर जो किंतु परंतु हमने लगाया है, अगर उस पर विराम लग जाता, उस पर अगर वो बातें अगर उसके अंदर डाल दी जाती तो बात बन जाती। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई लोकसभा इलेक्शन है और एजेंडा के तहत इसे लाया गया है। अब देखिए ये जो दूरी तय करेगा वो 29 तक ये दूरी तब भी आएगा कि नहीं आएगा, कई तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये बात की बात है, अभी जो एहसास उन महिलाओं, भारत की तमाम महिलाओं के अंदर जो फूट पड़ा है खुशी के तौर पर, उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए। और बिल्कुल ये बात जायज है कि जिन्होंने पूरी ताकत लगाई, जिन्होंने अपनी जो मनस्थिति है उसे इसके लिए अनुकूल बनाया और उसे कर दिखाया, तो ये बड़ी बात है। उन सभी का भी प्रधानमंत्री ने बहुत उन वोटों के प्रति आभार व्यक्त किया है कि राजनीतिक जो बातें होती हैं, जो दुराव होता है, उससे अलग हटकर भी वोट किया गया। महिलाओं के लिए सभी आगे आ गए,
तो ये तो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारे साथ अमृता भूषण जी, प्रवक्ता बीजेपी से। सबसे पहले अमृता भूषण जी, बहुत बधाई। लोकसभा राज्यसभा से अब गाड़ी आगे निकल चुकी है, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। ये लगातार 3-4 डिबेट से हम सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पता नहीं, अभी तक तो ठीक है, आगे मुश्किल लग रहा है। तो जो हर्डल्स हैं उन्हें अभी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, कुछ सेकंड के लिए। हमें जरा बताइए, अपनी बात कहिए। मोदी की तो जय जय हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल जय जयकार होनी भी चाहिए, क्योंकि 3 दशकों से जिसका इंतजार हिंदुस्तान की सभी महिलाएं कर रही थी, वो बिल लटका हुआ था, पारित नहीं हो पा रहा था, बिल को सदन में फाड़ा जा रहा था। और आज मोदी जी ने हमेशा से कहा है कि जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, वो करते हैं। और आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पारित हो गया। और ये इतनी खुशी का विषय है कि मेरे पास शब्द नहीं है उस खुशी को बयान करने के लिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ये एक ऐतिहासिक पल है। जो सोचा नहीं था महिलाओं ने कि इतनी जल्दी वो हो पाएगा, इतने दिनों से लटकी हुई ये बात, ये एकाएक मोदी जी ने किया। और ये पूरे हिंदुस्तान की बहनों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने बिल फाड़ने की बात की, बिल फाड़ते फाड़ते दिल झूठ गए और एक साथ सबने वोटिंग कर दी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये होना ही था। जब मोदी जी सोच लेते हैं किसी बात को करने के लिए तो वो करते हैं। और महिलाओं के लिए हमेशा सोचा है उन्होंने, चाहे वो इकाई का माध्यम हो, चाहे वो योजनाओं का माध्यम हो। और आज जब विधानसभा और लोकसभा की बारी है तो भी उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, हम बहनों के लिए सोचा। हम हमेशा उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, सवालों की झड़ियां आप शुरू होंगी। सारिका पासवान जी, फ्रेम में आ जाइए। सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका पासवान, खुशी का लम्हा है, आपने पहले भी कहा, इससे पहले 2 डिबेट के अंदर कुछ जो बदलाव चाहिए थे वो नहीं हो पाए। फिर सवाल ये है कि अभी क्यों? तो दूसरा सवाल आपने किया था, केंद्र में मोदी करके दिखाते हैं, जिस संकल्प को लिया उसे पूरा करके दिखाया। तो क्या यह संकल्प है? अभी बहुत दूर तक जाना है, ऐसा नहीं है। अभी 2 चीजें हुई हैं, इसके आगे 2 और बाकी हैं। एक तो जनगणना वाली बात है, एक परिसीमन वाली बात है। तो वहां तक इस बात को जाना है। तो अब तो भरोसा हो रहा होगा, क्योंकि हमने लोकसभा वाला जब चैप्टर क्लोज हुआ था तो हमने कहा था कि अच्छा रुकिए, तो राज्यसभा पे तो जाने दीजिए। अब राज्यसभा वाला जब पार हो गया तो अब चलिए रुकिए, तो जरा अब जनगणना वाला पार होने दीजिए। तो क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या देख पानी है इस बिल को लेकर? देखिए, अभी हमारी बीजेपी की बहन बोल रही थी कि कई दशकों से, ये 3 दशकों से ये लंबित था महिला आरक्षण बिल, और वो फाइनली पारित हुआ। लेकिन मैं अपनी बहन को बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगी कि 3 और दशक शायद लग जाए इसे लागू होने में। आज के दिन भी आप मोदी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ कुछ भी होने में दशक नहीं लगता। वो सोचते हैं और करते हैं। ये सोचा है, वो करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और पिछली बार उन्होंने कहा था कि हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे और उन्होंने देश को छल लिया। भाई छल, आप लोगों की परेशानी यही है कि जो शब्द कोई बोले ना उसको पकड़ लेना और उसको दही में मट्टी की तरह फेंकना। उस बात को समझिए। और आज जो योजनाओं को पारित किया है मोदी जी ने पूरी हिंदुस्तान के लिए, उस वर्ग के लिए। अमृता जी 1 मिनट रुकिएगा, इसलिए कि सारिका जी आज दूर से बैठी है ना, इसलिए उन्हें जरा बोल लेने दीजिए, क्योंकि आवाज ओवरलैप हो जाती है। नहीं तो गलत ना बोले ना। हाँ नहीं ठीक है, आप उसको काटिएगा, पॉइंट नोट कीजिए, कागज कलम पर रखिए, पॉइंट नोट कीजिए। हाँ सारिका जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा मैडम, अगर आप मेरे लिए कुछ स्क्रिप्ट लाइन है तो दे। नहीं लाइन नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पॉइंट है आपका जवाब दिया जाएगा। आपके जो सवाल है ना उनका जवाब ये देंगे। हाँ स्क्रिप्ट देते नहीं है, वो खुद ब खुद आता है। बोलते हैं लोग, जो सच है वही बोलिए, वही स्क्रिप्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के लिए शब्दों का चयन नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सक्षम है अपने शब्दों का तय करने के लिए। ठीक है, टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर बोलना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं को सर उनके कंधे पर रख करके 2024 की
चुनाव लड़ने के लिए और यही और मैं अपनी राष्ट्रीय जनता दल की बहन को बता दूं कि एक समय था जब उन्हीं की पार्टी इस बिल का विरोध कर रही थी। इस बात के लिए वो शायद उनको पता है या नहीं पता है, स्क्रिप्ट सारिका जी इस बात में तो दम है ना। ये 2010 की याद दिला रही हैं अमृता जी। ठीक है अमृता जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप विरोध, अमृता जी का कहना है कि आप पहले आप लोग विरोध में थे, अब जाकर के लाइन पर आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से लाइन पे नहीं है, 50-50 है उसमें भी। नहीं दीपक जी, जो लोग ये कहते हैं कि हम विरोध में थे वो गलत, उनकी जानकारी बहुत कम है। अच्छा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के पक्ष में ये आरक्षण बिल लेके आया है, तो ये वो भी जान ले कि ये जुमला है महज और कुछ नहीं। हम अच्छा, बिल फाड़ने वालों, बिल फाड़ने की जब बात आती है तो आप लोग का चेहरा क्यों दिखता है? बिल फाड़ने वाले बोल रहे हैं कि जुमला है, मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता कि जिन्होंने बिल फाड़ा, जिन्होंने हमेशा विरोध किया, आज ये राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ कारण है जो 3 दशकों से बिल ये लटका रहा, और उसके बाद भी ये जुमला कह रही है। मुझे तो मतलब मुझे और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान। अच्छा ठीक है, एक मिनट नहीं है। अरे 5 मिनट टाइम ले। हाँ नहीं ठीक है, सारिका जी बोलिए, अमृता जी नहीं बोलेंगे अब। अच्छा ठीक है, अमृता जी नहीं बोलेंगे। हाँ फिर बोलेंगे नहीं बोलेंगे सारिका जी। अच्छा गुस्साइए मत आज, अरे सारिका जी गुस्सा मत होइए। हाँ सारिका जी आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं बहुत शालीनता के साथ बोल रही हूँ। टाइमर लगा दीजिए विवेक जी, 2 सेकंड ही दीजिए मुझे, लेकिन मुझे नहीं 2 सेकंड कैसे देंगे आप? लाइन, हाँ बोलिए, आप कोई नहीं बोलेगा। हाँ एक तो मैं बहुत दूर हूँ और बहुत समझ रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, अगर स्टूडियो में रहती हूँ तो अलग बात होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 से पहले महिला आरक्षण बिल, वो इस तरह के बिल लेके आई है जो 2034 तक लागू होने का कोई आसार नहीं दिखता है। क्यों? यानी कि पुनः 3 दशक तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें लॉग्स है, बीच में परिसीमन है, जनगणना है। ओ तो बिना परिसीमन और जनगणना के पास करते। अमृता जी रुक जाइए, फिर आप ही लोग चिल्लाने लगेगा। अमृता जी रुकिए ना। हाँ मैडम आपने अगर 2024 के मद्देनजर ये लुभावनी एक लॉलीपॉप देश की महिलाओं को पकड़ाया, ऐसा लगता है महिलाओं को कम से कम ये आरजेडी को लगता है मैडम, ये कहना तो एकदम ही शोभा नहीं देता। ठीक है, ये एकदम ही शोभा नहीं देता। अब सुनिए तो कौन सा लॉलीपॉप है जरा सुनिए। आपके ऊपर लागू हो रहा है, इसलिए अगर आप ये कह रही हैं तो ये एकदम ही गलत है कि वो महिलाएं, ये पार्टी और जात पात से परे होकर ये महिला अधिनियम बिल जो पास हुआ है, ये हम लोगों के लिए खुशी का विषय है। ओबीसी समाज से आप बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो महिलाएं जो है सदन में बैठे। सुनिए ना, चलिए उन हर्डल्स के बारे में जरा बात करते हैं। हमारे साथ पूनम पासवान है, रुकिए जरा। गठबंधन नहीं ठीक है, पूनम पासवान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। रुक जाइए अब, सारिका जी जरा रुकिए। पूनम पासवान जी हैं, पूनम पासवान जी, इसमें कई हर्डल्स हैं, आरजेडी को लगता है ये पूरा नहीं होगा, बावजूद इसके समर्थन सबका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महिलाओं को लग जाए कि आप इस पे पीछे रह गए। अब क्रेडिट कौन ले जाएगा, किसने फायदा नहीं उठाया, कौन फायदे उठाने से चूक गया, ये बात की बात है। हमें जरा बताइए, कांग्रेस का स्टैंड तो है ना कि आप समर्थन में हैं। ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा कि नहीं इसके अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बिना ये अधूरा है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। हमारा ये कहना है कि 2 हर्डल्स तो पार हो गए, 2 चीजें और हैं, 2 और भी जगह पर इसे सेट होना है, उसके बाद ये पूर्णतः सामने होगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको? नहीं देखिए, परेशानी बिल्कुल है। परेशानी जब बिल ये 2010 में, आपको भी पता होगा कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में उन्होंने पास कराने का काम किया, लेकिन जैसे आप ये में आए पार्लियामेंट में, उसके बाद बिल रुक गई। रुकने के बाद अच्छी बात है कि महिलाओं को 33% आरक्षण हम लोगों को कांग्रेस पार्टी में भी आज टिकट भी मिल रही है हम लोगों को। आदरणीय सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन जब थी तब से हमारी पार्टी में शुरुआत हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे संगठन में भी महिलाओं को 33% जगह मिल रही है। ठीक है, और जिस तरह से बिल आया है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरे भारत में जो शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं 131 सीट है। 131 सीट जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, जब तक उनको आरक्षण में नहीं लाया जाएगा तब तक वो किस तरह से हमारी दलितों महिलाओं को जो जगह मिलनी चाहिए, ऐसा मैडम थोड़ी एक ब्लॉक हो गया है, ये चीज आनी चाहिए। मैडम सुनिए,
सुनिए, ऐसा थोड़ी है पूनम जी कि ये ब्लॉक हो गया है, अभी तो इसे अभी जमीन पर उतरना है। नहीं, जमीन पर उतरना, इसमें कई संशोधन की भी गुंजाइश होगी। ऐसा थोड़ी ब्लॉक नहीं हुआ, वो खुलनी चाहिए। मैंने यही कहा कि ये खुलनी चाहिए। और दूसरी बात जो है कि 181 सीट बनेगी महिलाओं के लिए, तो जब आरक्षण में अगर ये बात अगर सामने आएगी कि महिलाओं को उसमें अगर 33% अभी के जो आरक्षण के 131 में अगर इसी में हम लोगों को महिलाओं को अगर देती है तो उसमें मात्र हम लोगों को 32 सीट महिलाओं को मिलेगी पूरे भारतवर्ष में। तो क्या 32 सीट में क्या महिलाओं को 32 सीट में जगह जो 181 सीट बनेगी, सर्वे के अनुसार आपका सर्वे है, उसके बाद जनगणना है, तो पास हुई अच्छी बात है। लेकिन इसको देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी बिल पास कराने के लिए बहुत माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या चाहे वो किसान का योजना हो। आप लोग छिटक जाते ना, आप लोग को थोड़ी हाथ पकड़ा करके कहा गया कि नहीं आप वोट दे दीजिए। कहाँ हम लोग नहीं छिटक के रहते, हम लोग कह देते कि हम लोग 2010 से सपोर्ट में है, करने के लिए तैयार हैं। 2010 से हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो उसमें से नहीं, अब उसमें से क्यों आप ये निकाल रहे हैं? वो आगे जाके होगा ना, आगे जाकर के बातचीत उस पर होगी। आगे जाके होगा। मैंने यही नहीं कहा कि जुमला नहीं हो ये चीज, क्योंकि हम लोगों ने लगातार 15 लाख का जुमला सुनते आए हैं और कि 2 करोड़ रोजगार सुनते आए। आरक्षण करते हुए देखिए ना, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, तो कहाँ इसमें कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, इसको ऐसा मुहावरा मत बनाइए। दलित महिलाओं को जब भी प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा उसको पूरा किया। मतलब ये जो इनकी एक शब्द है जुमलेबाजी और जुमला, ये पता नहीं है कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं इस शब्द को। नहीं, ढूंढ के नहीं लाया अमृता जी, नहीं अमृता जी ढूंढ के नहीं लाया, नहीं सारिका जी और पूनम जी ढूंढ के नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए काम उन्होंने वादा किया, ये तो चुनावी जुमला थे, उनकी बानी है। अच्छा चलिए, उस टॉपिक पर नहीं, ये जुमलेबाजी वाला डिबेट नहीं है, ये जुमलेबाजी वाला डिबेट नहीं। पूजा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हम, पूजा सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हम है। पूजा सिंह जी आज जय जयकार हो रही है। नहीं ठीक है, उस पर देखिए हर बार आएंगे तो ये तो जुमला होगा। अब आप बोलिएगा अमृता जी की आप सबूत दिखाइए, सारिका जी ढूंढ के आपको भेज देंगी। व्हाट्सएप इतना तेज चलता है कि पहुंच जाएगा फिर आपके पास, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। बात ठीक है, बात मत करिए ना, तो खुद ही बनाते हैं खुद ही भेजते हैं। नहीं ठीक है, नहीं पूजा सिंह जी, हाँ मोदी की जय जयकार, कैसा लग रहा, कैसी फीलिंग हो रही है? पहले तो व्यक्तिगत तौर पर आप बताइए, फिर उसके बाद हमें यह बताइए कि पार्टी में कैसे कैसे क्या हो रहा है, टिकट को लेकर के क्या चीजें चलती हैं और अब तक क्या होता रहा, हमें जरा ये बताइएगा। वहां सशक्तिकरण नहीं होगा तो बाहर बतियाने से कोई फायदा नहीं है। पूजा सिंह देखिए, विवेक जी सबसे पहले तो ये बता दें, व्यक्तिगत के रूप में अगर आप पूछे तो जिस तरह से महिलाओं को महिला बोल करके धक्के दिया जाता था, और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सदियों से चलते आ रहा है। जब माँ सीता थी उनके साथ भी हुआ था और उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों और कष्टों का जो है कि झेला है। और ये कहने की बात नहीं है, जब उनको रावण उठाकर ले गए थे तब की बात आपको याद है ना, कि उनको अग्नि परीक्षा तक देनी पड़ी थी। क्यों देनी पड़ी? देखिए कुछ सांकेतिक होती है। देखिए हम धर्म और धर्म विशेष किसी भी बात पर नहीं जाएंगे, उसके अलग अलग मायने मतलब है। जो उसका नहीं, सुनिए सदियों से बात कर रही हूँ, जो महिलाओं के साथ होते तो ये एग्जाम्पल छोड़िए, सतही बात नहीं करेंगे और किसी भी रामायण इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हाँ आप आगे की बात करिए। आज जो है कि महिलाएं जिस तरह से अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करती थी, ये सोच करके कि जिस तरह से उनको समाज महिला बोल करके पीछे हमेशा धक्का देने का काम किया है, तो आज ये जो महिला आरक्षण बिल है, इनको लेकर के सारी महिलाएं बहुत खुश हैं। हालांकि हम सब भी बहुत खुश हैं। और ये आम बिल नहीं है, समझिए कि एक तरह से ये एक महिलाओं के लिए एक त्योहार आया है, हम त्योहार के रूप में देख पा रहे हैं। और माननीय मोदी जी हमेशा से ऐतिहासिक स्टेप को उठाते आए हैं। ये मानने वाली बातें हैं, देखने वाली बातें हैं। और बहुत सारी चीजों को कहा जाता है ऐसा नहीं होगा। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि ये महिला बिल आरक्षण है तो बिल्कुल है, हम सब मानते हैं। पूजा सिंह जी आशा करें कि अगली बार जो लोकसभा में टिकट आपको मिल जाएगी। देखिए टिकट की बात तो सर सम्मान तो आपका रखना होगा ना। अभी ये हुआ है, अगर आपको मिल जाएगा तो इससे बड़ी बात क्या है कि भाई जीतन राम मांझी ने आपको ही प्रोजेक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए सर, वो तो अलग ये है कि जब सीट की बात और टिकट की बात नहीं, मौके की बात हम कर रहे थे, सीट छोड़ दीजिए, मौके की बात कर रहे हैं। आपको प्राथमिकता के तौर पर सामने लाएंगे?
अब ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी या फिर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम नहीं तो मांझी तय करेंगे। फिर उसमें ये हो जाएगा, वो तो तय करेंगे ही। हम तो चाह रहे हैं कि आपको मौका मिल जाए पूजा सिंह जी। चल ये अच्छी बात है कि अगर आपके दुआ से अगर हमें मौका नहीं, मिल हमारी जाए तो दुआ से ज्यादा मांझी जी की दुआ चाहिए, संतोष सुमन जी की दुआ चाहिए। नहीं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का हमेशा दुआ रहता है। वो महिलाओं का सम्मान करना और उनकी बातें करना दो अलग अलग चीजें हैं। सम्मान तब मिलेगा जब इस डिबेट में बैठी हुई चारों महिलाओं को उनको सही जगह मिलेगी, चाहे वो अमृता जी हो, सारिका पासवान हो, पूजा जी हो या फिर पूनम पासवान हो। आप सिर्फ बात करेंगे, बात करने से नहीं चलेगा, आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, आपको प्रेजेंट करना होगा कि ये प्रवक्ताएं थी और कैसे ये घर से निकली, प्रवक्ता बनी, उसके बाद इनको पद मिला और उसके बाद ये इतना सोशल इवेंट्स और इनके काम में जुड़ी रही कि इनको आज हम उस अधिकार तक पहुंचा रहे हैं कि बाकी महिलाओं का भी ध्यान रखें। तो ये करना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन, और उत्साहपूर्वक महिलाओं ने अपनी बातें रखी, प्रवक्ताओं ने अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद।